हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आइए आज आज आप लोगों को मैं एडवांस मैथ्स के बारे में कुछ पढ़ाना चाहता हूं। आइए आज हम लोग सभी वैल्यूज़ को देखेंगे। कुछ कुछ ऐसी वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्री में जो आपको याद कर लेने होते हैं, जिससे कैलकुलेशंस आपको बहुत सटीक तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि कंपटीशंस के ज़माने हैं, इसमें अगर आप वैल्यूज़ को याद नहीं रखेंगे तो फिर आपको कंपटीशन में आप पीछे हो जाएंगे। इसलिए इस वैल्यू को कुछ कुछ आप लोगों को याद करना होगा। याद करने के भी कुछ तरीके आपको बताते हैं। इस सभी वैल्यूज़ को हम लोग बारी बारी से सॉल्व पीटीबी प्रूफिंग भी कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्टिंग करते हैं एडवांस मैथमेटिक्स के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। आपको सबसे पहले याद करना होगा कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। साइन 15 डिग्री का वैल्यू रूट थ्री माइनस 1/2 √2। देखिए ये जो साइन 15 डिग्री है ना, वह कॉस 75 डिग्री के एंगल के बराबर हो जाता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। तो 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 डिग्री आ जाएगा। इसलिए जो एंगल साइन 15 डिग्री है वह कॉस 75 डिग्री के बराबर हो जाता है। दोनों का एंगल कितना वैल्यू कितना हो जाएगा? √3 - 1/2 √2 हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस का भी देखिएगा तो √3 + 1/2 √2। देखिए कॉस 15 हो गया तो साइन 75 हो जाएगा। यह दोनों एंगल का सम 90 होना है और ये दोनों अपोजिट फंक्शन हो जाते हैं। साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। आपके क्योंकि एंगल का कन्वर्टर आप समझे होंगे, फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो उसी प्रकार उसी वैल्यू के थ्रू से यह आपके कन्वर्टर हो जा रहे हैं। एक बात ध्यान रखना है, याद करने का तरीका है कि साइन यदि माइनस में है तो ये कॉस क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। बस बिल्कुल ईजी वे में आप याद कर सकते हैं। tan 15 डिग्री का वैल्यू 2 - √3 और जो tan है तो कन्वर्ट किस में होता है? कॉट में। 15 है तो 75 डिग्री हो जाएगा। tan 15 कॉट 75 डिग्री का वैल्यू 2 - √3 होता है। और फिर कॉट में आप आएंगे तो माइनस में है tan, तो कॉट किस में हो जाएगा? प्लस में, अर्थात 2 + √3 हो जाएगा कॉट 15 डिग्री का वैल्यू, और जो वैल्यू tan 75 डिग्री के वैल्यू के बराबर हो जाता है। एक फार्मूला आपको बताया गया है कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। tan किस में कन्वर्ट होता है? कॉट में, कॉट किस में कन्वर्ट होता है? tan में। इस फार्मूला को देख लेंगे। साइन 18 डिग्री का वैल्यू √5/-1/4 और कॉस 18 डिग्री का वैल्यू √10 + 2 √5 कितने हो जाएंगे? 4। साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू होता है √2 - √2/2 हो जाए। कॉस 22.5 डिग्री का वैल्यू √2 + √2/2 हो जाते हैं। सब वैल्यू आप याद करते चलेंगे। साइन में हमेशा बाबू वैल्यू इसका देखिए आप माइनस में दे रहा है, कॉस में क्या होते हैं? प्लस में हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी अच्छी संकेत है याद करने का। tan 22.5 डिग्री का वैल्यू √2 - 1 आपको बताया गया था। tan की वैल्यू इसमें भी माइनस में था। अब देखिए इसमें भी tan की वैल्यू हम लोग निकाले। tan 15 डिग्री का वैल्यू तो 2 - √3 था ना, माइनस में था। तो फिर यहाँ पे भी tan 22.5 डिग्री का वैल्यू माइनस में होता है। कॉट क्या हो जाएगा? प्लस में। आपको यह कन्फ्यूजन्स होता है कि माइनस वाला कॉट tan में होते हैं या कॉट में होते हैं। तो आपको ये बिल्कुल याद कर लेना होगा कि साइन और tan माइनस में होता है, कॉस और कॉट क्या होते हैं? प्लस में वैल्यू होता है। केवल माइनस प्लस में दोनों ऑप्शन वैल्यू रहता है। आपको कन्फ्यूजन्स होता है कि प्लस मारे या माइनस, इसलिए याद रख लीजिएगा। साइन 36 डिग्री का वैल्यू देखिए फिर माइनस में आ गया। 10 माइनस √10 - 2 √5/4। जो 36 साइन 36 है तो कॉस कितना हो जाएगा? 54 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 90 में से 36 घटाएंगे तो 54 डिग्री आ जाएगा। इसलिए जो एंगल साइन 36 डिग्री का होता है वह कॉस 54 डिग्री का वैल्यू हो जाता है। सबका प्रूफिंग आपको हम 1 by 1 देंगे। कॉस 36 डिग्री का वैल्यू देखिए कितना होता है? √5 + 1/4। और जब कॉस 36 है तो साइन 54 डिग्री हो जाएगा। साइन 9 डिग्री का वैल्यू देखिए यहाँ पे √2 प्लस √3 + √5 - 5 -√5/4। अब साइन 9 डिग्री है तो कॉस कितना हो जाएगा? 81 डिग्री हो जाएगा। कॉस 9 डिग्री के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ प्लस हो गया और यहाँ पे क्या है? माइनस है। बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है। साइन 36 डिग्री माइनस साइन कॉस 36 डिग्री माइनस कॉस 72 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। सबका प्रूफिंग हम आपको 1 by 1 देंगे। बस बने रहिए आर के मैथमेटिक्स रिंकू सर के साथ। कॉस 36 डिग्री इंटू कॉस 72 डिग्री बराबर 1/4। देखिएगा अगर माइनस में रहेगा तो इसकी वैल्यू 1/2 होती है और इंटू में रहेगा तो इसकी वैल्यू 1/4 होती है।
चलिए हम लोग इस क्वेश्चंस को धीरे धीरे प्रूफिंग करने का प्रयास किया जाएगा। कॉस साइन 15 डिग्री का वैल्यू √3 - 1 2 √2 कैसे आ जाते हैं, चलिए इसको प्रूफिंग देखते हैं। तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो साइन 45 डिग्री माइनस कितने हो जाएंगे 30 डिग्री, क्योंकि 15 डिग्री है ना, तो 45 - 30 कर दीजिए या 60 - 45 कर देंगे, तभी आंसर क्लियर हो जाएगा। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। तो इस फार्मूला को क्या करेंगे, यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। ये काम करेगा एंगल ए का, ये काम करेगा एंगल बी का। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, केवल ए और बी के प्लेस पे वैल्यू को पुटअप कर लिया गया है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। कैलकुलेशंस कर लेंगे तो √3/2 √2 हो जाएगा, फिर ऊपर करेंगे तो 1/2 √2 हो जाएगा। आप एलसीएम निकालेंगे तो 2 √2 हो जाएगा, तो √3 माइनस कितने हो जाएंगे 1, जो हमारा प्रूफिंग हो गया। इस तरह क्वेश्चंस को हम लोग सभी क्वेश्चंस को प्रूफिंग करने का प्रयास करेंगे। आइए कॉस में इसको प्रूफिंग करने का हम लोग देखते हैं, कॉस में प्रूफिंग कैसे होता है। कॉस में करेंगे हम लोग, जैसे कॉस 15 डिग्री है तो कॉस 45 - 30 लिख सकते हैं। तो कॉस ए माइनस बी की फार्मूला कितनी होती है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो देखिए यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू रख लिया गया, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू रख लिया गया, साइन 45 डिग्री की, साइन 30 डिग्री की। कैलकुलेशंस करेंगे तो √3/2 √2, इसमें आ जाएंगे तो 1/2 √2। कैलकुलेशंस करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 2 √2 हो जाएगा, √3 + 1। प्रूफिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। आपको दिखाना है tan 15 डिग्री की वैल्यू, इसको पीटी करना है 2 - √3 कैसे आ गया। तो tan 15 डिग्री को लिख सकते हैं tan 45 - 30। tan देखिए फार्मूला लगेगा tan a माइनस बी की, tan a माइनस बी फार्मूला tan a माइनस tan b बटा 1 + tan a इंटू tan b होता है। तो tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, tan a माइनस tan b बटा 1 + tan a इंटू tan b लिख दिया गया। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1/2, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, यहाँ पे 1 + tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 और tan 30 डिग्री 1/√3। आप ऊपर देखिए एलसीएम निकालेंगे तो √3 हो जाएगा ना, और √3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 - 1 हो जाएगा। नीचे भी 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नीचे भी √3 एलसीएम हो जाएगा। तो √3 प्लस कितने हो जाएंगे 1/√3। तो √3 क्या हो जाएंगे, यहाँ से कैंसिल कर लेंगे आप, तो कितना बचा, तो √3 - 1/√3 + 1 बच गया। तो √3 इसको रेशनलाइज कर लीजिए, माइनस में प्लस में है ना, तो माइनस वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर लेंगे। रेशनलाइज समझते होंगे, हर परिमीकरण करना। अब यहाँ पर ऊपर दोनों माइनस में तो होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे a + b और a - b, तो a² - b², √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3 - 1 मतलब 2 हो जाएगा। ऊपर काम करेंगे a + a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर b स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 ही हो जाएगा, -2ab हो जाएगा, तो 2 √3 हो जाएगा। देखो ऊपर कैलकुलेशन करेंगे तो 4 आएगा, दोनों को जोड़ लेंगे तो अब दोनों में से 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन करके 2 से क्या कर लेंगे कैंसिल, तो 2 बचेगा, अब माइनस √3 बचेगा। इस प्रकार हम लोगों को प्रूफिंग कर सकते हैं कि tan 15 डिग्री का वैल्यू 2 - √3 होता है। आइए हम लोग चलते हैं cot 15 डिग्री की वैल्यू। cot 15 डिग्री की वैल्यू को कन्वर्ट कर ले, देखिए हम लोग प्रूफिंग करने के लिए क्या करेंगे, इसको प्रूफिंग करना है 2 + √3। तो सबसे इजी तरीका है, cot 15 डिग्री का वैल्यू आपके पास 1 / कितना लिख सकते हैं tan 15 डिग्री का वैल्यू, और tan 15 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2 - √3, तो 2 - √3 कर लीजिए। अब 2 - √3 है तो इसको रेशनलाइज कर लीजिएगा, तो ऊपर प्लस हो जाएगा, ऊपर नीचे भी प्लस हो जाएगा, तो 2 + √3 हो गया ऊपर, और नीचे काम करेगा a - b और a + b, तो a² - b², तो 2 + √3 नीचे करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो नीचे 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात 2 प्लस कितने हो जाएंगे √3। तो cot 15 डिग्री का वैल्यू 2 + √3 हो जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं एक क्वेश्चन से कैसे बनाने का प्रयास करते हैं। एक फार्मूला हम लोग देखेंगे, साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ सीजीएल का क्वेश्चन है, और ये इनकम टैक्स ऑफिसर्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। बस आपको पता है, देखिए कैसे बनाना है, सब 3 टाइप का क्वेश्चन हैं। सबसे पहले साइन 10 डिग्री को आप लिख सकते हैं cos 60 डिग्री, क्योंकि साइन थीटा
कॉस 90 माइनस थीटा है ना, तो कॉस में कन्वर्ट करना होगा तो 90 में से 10 घटा लीजिएगा, कितना हो जाएगा 80। फिर इसको कॉस में कन्वर्ट करना है तो 90 में से 50 घटा लीजिएगा, 40 हो जाएगा। कॉस में कन्वर्ट करना है तो कॉस कितना हो जाएगा 20 डिग्री। आप इसको समझ रहे होंगे कैसे हमने लिख लिया, क्योंकि साइन थीटा पर कितना होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो 90 में से 10 घटाएंगे ना, इसलिए 80 आ गया। दोनों का सम आपको 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए इसको रीअरेंजमेंट कर दिया गया है, cos 20, cos 40 और cos 80। एक फार्मूला आपके पास हम आपको देना चाहेंगे कि यदि cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा लिखा हुआ हो ना, तो उसको लिख सकते हैं cos 1/4 cos 3 थीटा। ये फार्मूला हमारे पास मिल जाएगा। ये फार्मूला आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे कि cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा बराबर 1/4 cos 3 थीटा। डायरेक्टली आपके पास फार्मूला मिल जाएंगे। इस फार्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। 1/4 cos 3 थीटा, थीटा कितना है, पहला थीटा आपके पास 20 था, इसलिए 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, इसलिए यहाँ पे 1/4 इंटू 1/2 कैलकुलेशंस करेंगे तो 1/8 इसकी आंसर आ जाएगी। आइए हम लोग चलते हैं कोसाइन फार्मूला। कोसाइन फार्मूला की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। कोसाइन फार्मूला क्या होते हैं, यानी कि कोसाइन फार्मूला का एक फार्मूला होता है इसमें कि a बटा साइन a बराबर b बटा साइन b, c बटा साइन c बराबर 2r होता है, जहां r वृत्त की क्या होती है, त्रिज्या होती है, यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल होता है, जिसमें a b c साइड ऑफ द ट्रायंगल होता है, और एंगल जो कैपिटल ए बी सी लिखा हुआ है वह एंगल को डिनोट करेगा। यहाँ पे cos a का फार्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc होता है। cos b का फार्मूला सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है और बाई 2ac। और cos c का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। इसका अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा फार्मूला याद करने का तरीका बता देते हैं आपको। जैसे cos a लिखा हुआ है ना, तो यदि एंगल a रहेगा तो इसमें a स्क्वायर घटेगा और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो प्लस में रहता है वही नीचे भी होता है। देखिए अब यहाँ b हो गया तो b स्क्वायर घटेगा, तो यहाँ जो प्लस था ca था तो इस नीचे भी ca हो गया, 2ac हो जाएगा। फिर यहाँ पे c है तो c स्क्वायर घटेगा। इस तरह आप फार्मूला को आप याद कर सकते हैं, इसको कोसाइन फार्मूला कहते हैं। आइए इसका यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, अब हम आपको बताते हैं। यदि किसी देखिए क्वेश्चंस हैं कि यदि ट्रायंगल ए बी सी में ए बी का वैल्यू आपके पास 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो कॉस बीटा की वैल्यू ज्ञात करें, यानी कॉस बीटा की वैल्यू मतलब बी की वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए आपके पास केवल साइड है तो एंगल पता नहीं है, तो एंगल कैसे निकालेंगे, तो आप इसको देख सकते हैं कॉस बीटा, तो बीटा का अर्थ क्या हुआ बी, तो ये बीटा कॉस बी का वैल्यू कितना था, कॉस बी का वैल्यू तो बी स्क्वायर घटाते थे ना, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा 2ac। तो ए बी सी की वैल्यू तो आप समझ रहे होंगे, ए बी जो है ना, तो ए बी के सामने वाला जो साइड होता है वह ए का कहलाता है, तो ए बी के सामने वाला साइड ए आपके पास 8 हो जाएगा। देखिए ए सी के सामने वाला जो साइड होता है, जैसे एंगल बी के सामने वाला साइड होता है, जो बी देखिए इसमें ए और सी है ना, तो ये बी का काम करेगा। जो अपोजिट मतलब डायरेक्शंस में होता है, जो एंगल के सामने वाला साइड होता है वहीं आपके पास बी का काम करेगा। ए के सामने वाला एंगल कितना काम करेगा 8 हो जाएगा, सी के सामने वाला जो साइड होगा वह सी का काम करेगा। इस तरह आप समझ सकते हैं, यानी कि जो भी एंगल होगा उसके सामने वाला साइड उससे ए का काम करेगा। अगर ए है तो ए का काम करेगा, सी है तो सामने वाला साइड सी का काम करेगा, बी है तो सामने वाला बी का काम करेगा। तो इसमें ए बी सी की वैल्यू को ला के इसमें क्या करेंगे, पुट अप कर लेंगे। कैलकुलेशंस कर लीजिएगा, आपके पास 55 बटा कितना हो जाएगा 64। अब आपको कॉस बी की वैल्यू बिल्कुल निकल गया, 55 बटा कितना हो जाएगा 64, वही आंसर हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे आपके पास 4 साइन थीटा प्लस प्लस माइनस 3 कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना होगा। देखिए जब भी आपके पास अगर m साइन थीटा प्लस माइनस n कॉस थीटा दिया गया हो, तो अंडर रूट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर यह हमारा अधिकतम मान होता है। तो अगर प्लस में, अगर आगे प्लस में है तो अधिकतम मान, अगर माइनस में रहेगा तो न्यूनतम मान होता है। तो देखिए m का काम करेगा आपके पास 4 और n का काम करेगा 3, तो अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर
25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, अर्थात इस क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 5। यदि मिनिमम वैल्यू पूछता तो -5 हो जाता, केवल माइनस लग जाएगा तो वो मिनिमम वैल्यू कहलाता है। एक तो क्वेश्चन और आइए, जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा। आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा। देखिए यहाँ इसका 2 गुना है और फिर इसका 4 गुना है, यानी कि 30 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, यानी कि ये फार्मूला आपको बिल्कुल सेटलमेंट समझ में आ रहा होगा। तो इसकी डायरेक्टली फार्मूला 1/4 साइन 3 थीटा होता है। तो 1/4 साइन 3 थीटा जो कितना हमारे पास है, सबसे प्रारंभिक थीटा, तो सबसे प्रारंभिक थीटा 30 डिग्री है। 30 डिग्री लाकर पुटअप कर लीजिएगा, 30 नहीं कितना हो जाएगा 90, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1/4 इंटू 4, 1/4 इंटू 1 इसका इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा। देखिए कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा, इसकी फार्मूला 1/4 कॉस 3 थीटा होती है। इससे लिख सकते हैं 1/4 इंटू कॉस 3 थीटा, थीटा मतलब कितना है 30 डिग्री है, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, कैलकुलेशंस करेंगे तो 0 आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आते हैं, जैसे tan 5 डिग्री, tan 10 डिग्री, tan 20 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो देखिए आपको जंगल तो कोई पता नहीं है, तब क्या करेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला सेटलमेंट होता है, tan थीटा, tan 2 थीटा, tan 4 थीटा इक्वल टू tan 3 थीटा होता है। तो tan 3 थीटा की वैल्यू कितना आपके पास है 5 डिग्री, पर प्रारंभिक थीटा की वैल्यू कितनी है 5 डिग्री है, इसलिए 5 रखेंगे। तो tan 15 डिग्री, और tan 15 डिग्री का वैल्यू तो आपको पता है 2 माइनस कितना होता है √3, इसलिए इसके आंसर हो जाएगा 2 माइनस √3। देखिए कंपटीशन की ज़बानें हैं, आपको कुछ आपको टर्म्स को याद रखना पड़ेगा, जिसके कारण आप मतलब कि ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। आइए आपको एक नई फार्मूला के चलते हैं हम लोग, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे करते हैं। जैसे m साइन थीटा प्लस माइनस अगर n कॉस थीटा हो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू m² + n² होते हैं। अगर m साइन थीटा या प्लस माइनस अगर n कॉस थीटा साइन थीटा दोनों साइन में हो फिर भी उसका मैक्सिमम वैल्यू m² + n² होता है, या दोनों कॉस में हो फिर भी उसका मैक्सिमम वैल्यू m² + n² होता है। ये सब फार्मूला आपको याद कर लेना होगा। देखिए यहाँ पे tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री डॉट tan 80 डिग्री के बारे में बात करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1, क्योंकि देखिए tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री का वैल्यू होता है 1। इसको कॉट में कन्वर्ट करते चलेंगे, इधर से tan में कन्वर्ट करते चलेंगे, यानी कि 1 से लेकर अगर 89 तक कहा जाएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। कॉट में भी अगर 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक कहा जाएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। कॉस में 1 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक कहा जाएगा तो देखिए कॉस में, क्योंकि कॉस 90 डिग्री वैल्यू कितना होता है 0, सभी एलिमेंट्स को क्या कर देगा 0 हो जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी होती है 0। कॉस 1 डिग्री से लेकर कॉस 90 डिग्री से जब अधिक हो, मतलब कि कितना हो अधिक हो, उसमें कॉस 120 डिग्री तक नहीं, आपके पास कॉस 180 डिग्री तक दिया गया और फिर भी उसकी वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 इसमें आ जाएगा। कॉस 90 क्या होता है 0, तो सभी एलिमेंट्स को क्या कर देगा 0 कर देगा। साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री से लेकर साइन 180 डिग्री तक कहा जाए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0। तो 1 से लेकर कुछ भी आप रखेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री 180 से भी अधिक रहेगा, फिर भी 180 डिग्री आया हुआ है, इसी कारण आपके पास टोटल एलिमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपको एक फार्मूला बताया गया था पीछे, साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 4 थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो 1/4 और साइन 3 थीटा होती है। कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/4 कॉस 3 थीटा होती है। tan थीटा, tan 2 थीटा, tan 4 थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो tan 3 थीटा होता है। ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसके थ्रू से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यदि इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर अगर x दिया गया हो तो साइन का पावर n थीटा प्लस कॉस का पावर n थीटा का वैल्यू भी x ही होगा। जैसे साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू अगर 2 दिया गया हो तो साइन का पावर 1000 थीटा प्लस कॉसेक का पावर 1000 थीटा इक्वल टू 2 ही होगा। जो यही वैल्यू दिया जाएगा वहीं उसकी आंसर हो जाएगी। शॉर्टकट मेथड है। tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 है तो tan थीटा का पावर tan n थीटा प्लस कॉट का पावर n थीटा बराबर भी 2 होगा। यहाँ पे 500 डिग्री पावर 500 करते हैं, यहाँ पे भी 500 करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी भी आंसर भी 2 ही होगा।
देखिए साइन थीटा का जो वैल्यू होता है -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू और 1 से लेस देन इक्वल टू होता है। कॉस थीटा का भी -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू और 1 से लेस देन इक्वल टू होता है। कॉसेक थीटा की वैल्यू भी 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू बट लेस देन इक्वल टू 1 होता है। सेक थीटा का वैल्यू भी 1 से मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू बट लेस देन इक्वल टू -1 होता है। देखिएगा आप दोनों के बीच में रिलेशन आपको समझा देते हैं। देखिए साइन का -1 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितना हो गया 1 और -1 हो गया, क्योंकि पलट गया है, क्योंकि उल्टा होता है। साइन का उल्टा कौन होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा कौन होता है सेक होता है। तो अगर -1 to 1 है कॉस का, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 to -1, क्योंकि पलट जाएंगे। टेन थीटा और कॉट थीटा का जो वैल्यू होता है -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी के बीच होता है। आइए हम लोग एक क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर c दिया गया हो तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा की वैल्यू ज्ञात करिए। सबसे इंपॉर्टेंट पूछा हुआ यह इनकम टैक्स ऑफिसर्स का क्वेश्चंस हैं। आइए इसकी कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये अपने मन से इस आइडेंटिटीज को लिया जा रहा है। इसकी सहायता से हम लोग ये प्लस वाले की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, फिर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो -2ab प्लस 2ab क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए a स्क्वायर किस में कोफिशिएंट आपके पास है, इसमें है और यहाँ पे है, दोनों में से a स्क्वायर क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसमें से बी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो a स्क्वायर प्लस कितना मिल गया बी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू मिली है, तो आपके पास यह ऊपर जो दिया गया था आइडेंटिटीज इसकी वैल्यू मिली। तो देखिए a कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का वैल्यू कितना ऊपर दिया गया था c दिया गया था, अर्थात c स्क्वायर प्लस ए प्लस का होल स्क्वायर वाला कितना मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये प्लस वाला का वैल्यू निकालना था हम लोगों को ना, तो प्लस वाला का वैल्यू निकालेंगे तो प्लस सी स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा -c² हो जाएगा। जब स्क्वायर हटेगा तो क्या लगा देगा रूट लगा देगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन और आते हैं। यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा लिखा हुआ है तो cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू निकालिए। ये अच्छे की पसीने छुड़ा देते हैं सब क्वेश्चन, ये बड़ी अच्छी क्वेश्चन है, इसको समझना है। cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कितना होता है √2 cos थीटा, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए a प्लस बी का cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों तरफ क्या किया गया आपको स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो स्क्वायरिंग कर लिया गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों टर्म्स को आप इधर लाइए तो ये कॉस आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा माइनस कितने हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखिए आपके पास आपको समझना होगा, माइनस वाली वैल्यू निकालनी है ना, तो प्लस वाला का वैल्यू कितना लिखा हुआ था कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का, तो √2 cos थीटा, तो मल्टीप्लाई में है तो क्या रहेगा डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस कैंसिल, फिर √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √2 साइन थीटा हो जाएगा, अर्थात माइनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो √2 साइन थीटा। यदि प्लस में है तो 2 cos थीटा है तो माइनस में वैल्यू कितना हो जाएगा केवल साइन थीटा लग जाएंगे, तो √2 साइन थीटा हो जाएगा इसकी आंसर। एक क्वेश्चन और आते हैं हम लोग। यदि साइन अल्फा का वैल्यू 1/2 हो, कॉस बीटा बराबर 1/2 हो, तो कॉसेक अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। बहुत अच्छी क्वेश्चन है। तो देखिए साइन अल्फा बराबर 1/2 है तो अल्फा की वैल्यू देखिए आप कितना डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें कितना डिग्री डाले कि 1/2 है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। तो ए अल्फा की एंगल निकाल लीजिए, कॉस बीटा बराबर अगर 1/2 दिया गया है तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री, क्योंकि बीट कितना डिग्री के बराबर 1/2 होता है तो 60 डिग्री के बराबर, इसलिए बीटा का स्थान पे 60 डिग्री हो जाएगा। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल गया। अब इस दोनों वैल्यू को लाकर जिसमें डिमांड किया गया है वैल्यू को निकालने के लिए उसमें लाकर पुट अप कर लेंगे, तो कॉसेक अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा मतलब 30, बीटा मतलब 60, 60 और 30 कितना हो जाएगा 90, और कॉसेक 90 का वैल्यू कितना होता है 1। बिल्कुल ईजी प्रोसेस से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं।
यहाँ पे है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 दिया गया है, तो साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो देखिए इसे बनाने का तरीका आपको शॉर्टकट मेथड बताते हैं कि साइन थीटा बराबर माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो बाई के रूप में रखिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर 1, कितना हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा का वैल्यू कितना हो गया 1, टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री 45 डिग्री। तो आपको कॉस का पावर 4 थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा की वैल्यू निकालनी। तो थीटा की वैल्यू क्या करेंगे 45 आप डालेंगे ना, तो इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, तो 1/√2 का पावर 4 बाई 1/√2 का पावर 4 हो जाएगा। कैलकुलेशंस कर लेंगे 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा, क्योंकि √2 का पावर 4 है तो 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और फिर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। कैलकुलेशंस कर लेंगे 1/2 आंसर हो जाएगी। एक क्वेश्चन और आई है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर अगर 0 हो तो साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। बड़ी अच्छी की बाबू क्वेश्चन से समझ में नहीं आ पाती है, इसको थोड़ा सा समझना होगा। देखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना लिखा हुआ है 0, तो अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे कितना रखना पड़ेगा 90, क्योंकि 90 बराबर कितना होता है 0। तो अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए, 90 माइनस कितना हो जाएगा बीटा। अब इस अल्फा की वैल्यू लाकर इसमें जो पूछ रहा है उसमें पुट अप कर लेंगे। तो साइन अल्फा माइनस बीटा पूछ रही थी, तो अल्फा के स्थान पर रखेंगे 90 माइनस बीटा और फिर बाबू माइनस बीटा है तो 90 माइनस 2 बीटा हो जाएगा। और देखिए साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, तो कॉस कितने हो जाएंगे 2 बीटा हो जाएगा। चलिए आप लोग बने रहिए आर के मैथमेटिक्स के साथ, आप लोगों को इसी तरह एडवांस कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सभी क्वेश्चंस का आप लोग नोट्स बनाते रहें। फॉर दिस थैंक्स।